पेटीएम मनी में लंबे समय के लिए आप शेयर कैसे बाय करें। लंबे समय का मतलब शेयर मार्केट में एक अलग होता है। शेयर मार्केट में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक आपके होल्डिंग वाले शेयर होते हैं जो आपके डिपॉजिटरी के पास पहुंचते हैं, और दूसरे आपके इंट्राडे शेयर होते हैं। तो इन दोनों में जो है वो फ़र्क होता है। ये जो इंट्राडे शेयर होते हैं ये आपके आज ही खरीद के आज ही बेचा जाता है, और जो होल्डिंग वाला शेयर है वो अगर आपने आज खरीद लिया है, अगर आज आपने बाय कर लिया है, तो आप इसे चाहें तो आज ही बेच दें, चाहें तो एक दिन रखें, चाहें तो एक साल रखें, चाहें तो 10 साल रखें, ज़िंदगी भर रखें, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये शेयर जब आप बाय करते हैं लंबे समय के लिए हैं, तो ये शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो डिपॉजिटरी होती है। क्या डिपॉजिटरी क्या होता है? दो कंपनियां हैं इंडिया में, एक है CDSL और एक है NSDL। ये हमारी जो डिपॉजिटरीज़ हैं इनके पास आपके शेयर जमा हो जाते हैं, और वहाँ से सिर्फ आपके अप्रूवल से ही निकाले जा सकते हैं। तो आप इस तरह से शेयर कैसे खरीदें कि आप उसे 1 महीना, 1 साल, 10 साल या 1 दिन, जितना भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले ये जो आपके सामने ये वॉच लिस्ट वाला सेक्शन है, ये नीचे आप इसमें जाइए, आपको काफ़ी सारी वॉच लिस्ट मिलेगी। इसमें से किसी भी वॉच लिस्ट में जब आप पहली बार शुरू करेंगे तो शायद आपको यहाँ पे शेयर ना दिखाई दे, वो दिखाई दे तो भी कोई फ़र्क नहीं है। आपको जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करना है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए मुझे SBI बैंक में आज इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट मैं 1 साल तक होल्ड करूँ, तो ये कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो आपकी वॉच लिस्ट है, इसमें आपको यहाँ पे आपको SBI बैंक ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ऊपर जो सर्च है यहाँ पे आप उसे सर्च कीजिए। मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं SBI यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो अभी आप देखेंगे SBI की बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो या तो आपको उसका पूरा जो है कि टिकर पता हो, जैसे स्टेट बैंक का टिकर है SBIN, तो मैं SBIN लिखूँगा, तो आपको जो है वो SBIN की यहाँ से जो है वो मेन जो चीज़ें हैं SBIN रिलेटेड, वो आपको जो है वो पूरा दिख जाएगा। और इसमें ये देखिए, ये 3 जो हैं ये फ्यूचर्स हैं, ये 3 जो हैं वो SBI के जो है ETF हैं। अब इसकी बजाय आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप लिखें तो देखिए पहला आपका आ गया NSE। अब इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लें, ये पहली चीज़ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसे, और हम बोलते हैं ये वॉच लिस्ट के नाम आ रहे हैं W1 W3 ट्रेड, तो मैं इसमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस पर इस तरीके से। तो ये बोल रहा है कि एडेड टू वॉच लिस्ट। अब मैं पीछे जाता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। कोई भी फालतू की चीज़ वॉच लिस्ट में है, आपको डिलीट करनी है, तो आप जो किसी भी उस पर इस तरह से आप दबा के रखेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों मान लीजिए मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने डिलीट कर लिया। मैं फिर पीछे जाता हूँ, तो सॉरी सेव करने को बोल रहा है, सेव कर लिया। तो अभी जैसे ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, ये पहली स्टेप। अब इसे लंबे समय खरीदने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। तो क्लिक करने के बाद आपको ये चार्ट दिखाई देता है। चार्ट में आप देखिए यहाँ आपको प्राइस दिखाई देता है, और लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, खरीदने वाले क्या बोली लगा रहे हैं, बेचने वाले क्या पैसा मांग रहे हैं, ये सारा आपके सामने यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। और शेयर खरीदने के लिए आपको ये बाय वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है। डोंट वरी, इसको बाय पे क्लिक करते ही खरीदारी नहीं होगी, आप सिर्फ अभी क्लिक कीजिए, वो आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये डिलीवरी। जो मैंने आपको बताया कि ये डिलीवरी वाले शेयर होते हैं जो आपकी होल्डिंग में जाते हैं, जो आपकी डिपॉजिटरी में जाते हैं, तो वो आपको डिलीवरी ध्यान रखना है। जो इंट्राडे वाले होते हैं वो ये ट्रेड वाला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन होता है, तो हमको ये नहीं चूज़ करना। अगर आपने ये चूज़ किया तो ये इंट्राडे के लिए। मान लीजिए अगर आपने गलती से ये चूज़ करके आज अगर आपने बाय कर लिया तो आपको वो आज ही सेल करना पड़ेगा। अगर आपने सेल नहीं किया तो आपका ब्रोकर उसको सेल कर देगा आपके लिए, उसमें फिर कुछ प्रॉफिट हो लॉस हो वो आपका होगा। तो ये ध्यान रखें कि ये ना चूज़ करें, हमें डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। डिलीवरी वाले में आप अगर आज बाय कर रहे हैं तो आप जितना समय चाहें आप उसे होल्ड कर सकते हैं, पहली बात ये, ठीक है। अब दूसरी बात कि आपको ख़रीदना क्या है, तो वो आपने जो सेलेक्ट किया है, प्राइस सेलेक्ट किया है। अब ये क्वांटिटी मतलब कितने शेयर आपको ख़रीदने हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं 10 शेयर जो है वो ख़रीदूँ, तो मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ इस तरीके से, ये 10, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तो फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखो, एक है एट मार्केट, ये प्राइस की बात कर रहा है। एट मार्केट मतलब मार्केट में प्राइस अभी क्या चल रहा है ये, या तो आप बोलें कि इस प्राइस के आसपास मुझे दे दो इमीडिएटली, जो भी प्राइस मिले, हो सकता है 5-10 पैसा ऊपर मिले, हो सकता है 5-10 पैसा नीचे मिले, लेकिन मुझे इमीडिएटली चाहिए, तो जो भी प्राइस हो वो दे दो। तो पहला ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन होता है एट कस्टम प्राइस। ये अगर आप सेलेक्ट करते हैं
तो आप मार्केट को बोलते हैं कि भाई भाव जो भी चल रहा हो, मुझे जो है वो 573 रुपये पे चाहिए। अभी 573 रुपये 70 पैसे 60 पैसे 50 पैसे इसमें चल रहा है, तो मुझे इस प्राइस पे चाहिए। तो ठीक, अभी आपने बोल दिया कि मुझे डिलीवरी चाहिए, यानी आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं। क्वांटिटी आपने बता दी, आपका प्राइस आपने बता दिया। कस्टम प्राइस में एक चीज़ ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये शेयर आपको मिल ही जाएगा। अगर आप मार्केट प्राइस पे लेंगे तो इमीडिएटली मिल जाएगा, अगर आप कस्टम प्राइस डालेंगे तो वो सिर्फ तब मिलेगा जब ये प्राइस गिर के आपके प्राइस पे आएगा, और वो भी आज ही। अगर ये आज नहीं आया तो आपका जो है 3:30 PM पे आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और कल आपको फिर ट्राई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, अब इसमें पैसा कितना लग रहा है वो आपको यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको बताएगा कि इसके लिए आपको 5,730 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो अभी आपने डिलीवरी देख लिया, क्वांटिटी देख लिया, प्राइस देख लिया और उसमें कितना पैसा लग रहा है ये देख लिया। अब खरीदने के लिए आपको इसको यहाँ से स्वाइप करना है, तो मैं इसे यहाँ से इस तरह से मैं स्वाइप कर देता हूँ। तो अब शेयर जो मुझे मिलेगा, देखो इमीडिएटली नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है। अब देखिए मेरा जो ऑर्डर है वो हम यहाँ ऑर्डर सेक्शन में जाके हम देख सकते हैं। तो इस ऑर्डर सेक्शन में क्लिक करते हैं तो ये पेंडिंग में दिख रहा है। पेंडिंग में दिख रहा है मतलब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो सक्सेसफुल कब होगा? जब मेरा प्राइस आएगा, यानी 573 रुपये पे प्राइस गिर के आएगा। अभी प्राइस है 573 रुपये और 80 पैसे 90 पैसे इसके बीच में चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मुझे लग नहीं रहा कि कम आएगा मुझे, लेकिन ख़रीदना ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप एडिट करके यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। और मैं बोलता हूँ कि नहीं यार वो भाव तो आता मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि 573.8 वाला भाव आ जाएगा। तो मैं इसे जब चाहूँ मैं कितनी बार भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। और देखिए यहाँ से वो गायब हो गया, इसका मतलब वो सक्सेसफुल में चला गया। हमने सक्सेसफुल में देखते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। ऑर्डर बाय टाइप है, डिलीवरी वाला ऑर्डर है, यानी आप इसे कितने दिन भी आपके होल्डिंग में रख सकते हैं। और उसमें कितना पैसा लगा? 5,738 रुपये आपका लगा। आपको 10 शेयर मिले और 573 रुपये 80 पैसे के भाव में आपको ये मिले। ठीक है, अब ये आपका ऑर्डर दिख रहा है। अभी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे जाएंगे, देखिए तो आज आपको जो है ये मैं पोर्टफोलियो में जाता हूँ। यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, एक होल्डिंग और एक पोजीशन। तो आज के आपके जो टुडे यानी आज के आपके जो ट्रेड्स हैं वो आपको पोजीशंस में दिखते हैं, और जो आज से पुराने ट्रेड हो गए हैं जो आप होल्डिंग मतलब होल्ड करके रख रहे हैं, तो कल आपका जो ट्रेड है वो यहाँ ये पोजीशन से हटके ये आपके पोजीशंस में अभी आपका ट्रेड है। देखिए तो ये ट्रेड जो है अगर आप इसे बिल्कुल अब आपने खरीद लिया, अब इसे ऐसे ही रख देंगे तो ये कल मूव होके होल्डिंग्स में चला जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ आप उसे होल्डिंग में जितना समय आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीका है लॉन्ग टर्म के लिए, आप कोई भी शेयर खरीदना चाहें और उसे होल्ड करना चाहें। तो दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।